कॉमेड के की काउंसलिंग बच्चों आप सभी की शुरू होगी रिजल्ट आने के बाद। तो बच्चों रिजल्ट तो आ जाएगा, फिर उसके बाद काउंसलिंग वगैरह कैसे क्या चलने वाली है तो उसका डिस्कशन करूंगा कि बच्चों कैसे क्या राउंड्स चलते हैं, हर राउंड की क्या पिछले साल डेट वगैरह रही थी। बाकी इस साल जब न्यू शेड्यूल आउट होगा तो हम लोग तो वीडियो लेकर के आ जाएंगे, डोंट बी वरी फॉर इट। बट पिछले साल का मैं आपको सारा काउंसलिंग शेड्यूल जो बेसिकली रहा था उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। सारी चीजें प्रोसेस वगैरह बताऊंगा, पिछले साल से भी कंसिडर करके कि पिछले साल क्या क्या डेट्स वगैरह थी उनके हिसाब से सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अब ज्यादा बात नहीं करते, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया जाकर ही कर लो, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी बच्चों मैं ज्यादा बात नहीं करता, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, आप लोगों का कॉमेड के 2025 जो हुआ था 10 मई को हुआ था, और उसका फाइनल आंसर की 4 जून को आया था, और रिजल्ट 7 जून को आ गया था, और काउंसलिंग आपकी 9 जून को शुरू हो गई थी। यानी कि रिजल्ट के 2 से 3 दिन के अंदर ही पिछले साल काउंसलिंग शुरू कर दी थी। इस साल क्या एग्जाम डेट रहा है 9 मई रहा है, और फाइनल आंसर की 23 मई को आ गई है। रिजल्ट जो है इसका 29 मई की डेट दी गई है, 29 मई को आपका आ जाएगा। बाकी इसका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा तो देखो, पिछले साल 9 जून से शुरू हो गया, तो इस साल भी ये लोग फर्स्ट वीक में ही शुरू करेंगे। ये मत सोचो कि 29 को कर दिया तो 31 मई को कर देंगे, या 1 ही जून से होने को ये कर सकते हैं 2-3 दिन के अंदर शुरू, बट ये थोड़ा सा डिले होगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट वीक में कभी भी शुरू हो सकता है। बाकी कैसे क्या पूरा रहेगा शेड्यूल वो मैं आपको अब दिखा देता हूं। तो देखो बच्चों, मैंने आपको वो चीजें तो समझा दी, अब देखो कि पिछले साल कैसे क्या काउंसलिंग चली थी, प्रोसेस तो वही चलेंगे। तो देखो, पिछले साल आपकी जो काउंसलिंग है 9 जून के शाम के 4 बजे से इन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू किया। पहले इन्होंने डेट रखी 18 जून के, ठीक है, पहले इन्होंने डेट रखी 18 जून तक, फिर उसके बाद इसे इंक्रीज कर दिया, फिर एक्सटेंड करके 24 जून के दोपहर 2 बजे तक किया, 18 जून से 24 किया, फिर दोबारा से एक्सटेंड किया और फिर 30 जून तक किया। तो यहां तक एक्सटेंड किया। फिर इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कंप्लीशन की जो डेट रखी थी 12 जुलाई तक इन्होंने रखी थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, तो ये एक चीज इन्होंने करी। फिर उसके बाद जाकर के फिर इनका जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ 18 जुलाई से। कब शुरू हुआ? 18 जुलाई से चॉइस फिलिंग शुरू हुई 4 PM से, और 20 जुलाई के 4 PM तक ये चली थी, ठीक है, 20 जुलाई तक। इसके अलावा फिर इसका मॉक राउंड का अलॉटमेंट 22 जुलाई को आ गया था। फिर इस जाकर के इसकी राउंड 1 की जो एडिटिंग थी वो 21 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के शाम के 4 बजे तक ही टाइम था। फिर रिजल्ट आने के बाद जो डिसीजन मेकिंग है, जो मैंने आपको काउंसलिंग प्रोसेस की वीडियो जो डालेंगे हम उसमें देख लेना, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, विड्रॉ वगैरह जो भी है वो बता दूंगा मैं। 28 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त के बीच में आपको ये जो करना था, ठीक है, डिसीजन लेना था। फिर जो है रिपोर्टिंग टू कॉलेज, जो बच्चे एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाला जो करेंगे वो अब फिर रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। 28 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में ही राउंड 1 का सीट कैंसिलेशन वगैरह करना है, 28 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में ही। जो बच्चे ब्लैंक छोड़ देंगे अपनी चॉइस फिलिंग, वो बच्चों का फिर चॉइस फिलिंग कंसिडर में नहीं आएगा, ठीक है। जो बच्चे एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हैं उन्हीं को बस रिपोर्ट करना, और किसी को भी रिपोर्ट नहीं करना है। और बाकी उसी तरीके से राउंड 1 का शेड्यूल इस तरीके से आपकी जो वेबसाइट होगी, वेबसाइट पे भी इसी तरीके से सारा का सारा चीज दिया रहता है। तो वही सेम चीजें हैं। बाकी आपका के बाद राउंड 2 में बस वही कर्नाटका वाले बच्चे सब जो हैं वही सब रहते हैं, ठीक है। राउंड 2 उन्हीं के लिए होता है। जो आपके जनरल कैंडिडेट्स हो, जो बाहर वाले बच्चे हो, तो आप लोगों के लिए ये चीज नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी फिर ये राउंड 2 इससे चला था 12 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में। फिर राउंड 3 जो आपका हुआ था वो आपका 19 अगस्त से शुरू हुआ था, और 19 अगस्त से लेकर के ये आपका जो चला था 21 अगस्त तक चला था। कब तक? 21 अगस्त तक चला था। और फिर जाकर के इसका जो डिसीजन मेकिंग करना था 22 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक, फिर उन्होंने एक्सटेंड किया था 30 अगस्त तक करा था। फिर जो है रिपोर्टिंग वगैरह इसी के बीच में कर ले, 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में। राउंड 3 का सीट कैंसिलेशन वगैरह भी इसी के बीच में कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद जाकर के आपका राउंड 4 भी हुआ था। राउंड 4 जो है आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ था आपका सितंबर में, 2 सितंबर से शुरू हुआ था और 4 सितंबर तक ये चला था। और इसका भी जो आपका डिसीजन मेकिंग वगैरह है 5 से लेकर 9 सितंबर के बीच में, रिपोर्टिंग वगैरह लास्ट जो है 5 से 10, क्योंकि इसके बाद जाकर के राउंड 4 दैट इज द लास्ट राउंड, तो सभी बच्चों को जाकर के यहाँ पे रिपोर्टिंग कर लेनी है। तो बच्चों इसी तरीके से पूरा का पूरा शेड्यूल रहता है। बाकी इस साल का देख सकते हो कि यहाँ पे अभी जो है 29 मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा 4 बजे तक, ठीक है। तो अभी तक बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद की अभी कोई चीजें नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ देख भी सकते हो, अभी इसका सारा चीज अपडेट होगा, अभी ये सारी चीज अपडेट होंगी। राउंड 1 का शेड्यूल, राउंड 2 का, ये सारी चीजें अपडेट होने वाली हैं। तो डोंट वरी, जैसे ही आएगा तो हम लोग सारी चीजें बताएंगे। बाकी इस साल भी आपका बस डेट थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी। अगर
कोई चीज से पिछले साल शुरू हो रही थी 9 जून से, उस साल हो सकता है 2-4 दिन पहले शुरू कर दे, 5 डेज पहले शुरू कर दे, बाकी प्रोसेस इसी तरीके से डेट्स वगैरह इतना ही टाइम आपको भी मिल रहा होगा। अब बच्चों आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी भले ही 1 लाख रैंक आई हो या चाहे 1000 रैंक आई हो, उस रैंक पे अगर आप लोग चाहते हो कि बेस्ट कैंपस मिल जाए, बेस्ट ब्रांच मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस है और कॉलेज की इतनी ज्यादा भरमार है और इतने कॉलेजेस में काफी सारे कॉलेज के नाम भी सेम है और बच्चा चॉइस फिलिंग करने टाइम पे नाम इधर उधर करने के चक्कर में उसे कॉलेज के कोड्स पता नहीं होते और वो फिर गलत कॉलेज को ऊपर भर देता है और इस तरीके से उसे अलॉटमेंट जब आती है तो उसको बेकार मिल जाता है, फिर वो रोता फिरता है। तो अगर आपको ये दिक्कतें नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ से आगे देखना शुरू करो। अगर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। अब बच्चों ये मेन सुनने वाली बात है कि हम लोग जो है बच्चों 8 to 9 ईयर से काउंसलिंग करा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग होती है, IIT NIT हर एक जितनी भी काउंसलिंग है ना, VIT बिट्स वगैरह हर एक काउंसलिंग कराते हैं। तो इस वजह से जाकर के हमारी काउंसलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है क्योंकि हम लोग बच्चों प्रीमियम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो 1-1 लाख रैंक पे भी अच्छे कॉलेजों में एडमिशन हो सकता है, CSE वगैरह ब्रांच में मिल जाता है, बट वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी उसकी ब्रांच अच्छी है और कैसे मुझे वो लेनी है, क्योंकि चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और यहाँ गड़बड़ हो जाती है, बच्चा 4 साल तक रिग्रेट करता रहता है और रोता रहता है कि मैं किस गलत कॉलेज में आ गया और मेरे पैसे तो इतने ज्यादा 18-20 लाख खर्च भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं गलत कॉलेज में आकर के ना ही प्लेसमेंट और ना ही कुछ है। तो इस वजह से बच्चा रोता फिरता है और ये रोना फिर बाद में दिक्कत देता है। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आप लोग हमारी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर सकते हो। तो अब बच्चों मैं आपको पिछले साल का बच्चों का डेटा भी दिखा देता हूं अगर आपको विश्वास ना हो तो देखो बच्चों मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं। बाकी बच्चों मैंने मोबाइल नंबर बच्चों के हाइड कर दिया। पिछले साल का देख सकते हो, सिराज भरगवे, गर्व सिक्का, अधीक्षित बच्चा हो गया, संदीप हो गया, रीतम रॉय हो गया, दर्शील सिन्हा हो गया, रौनक हो गया, राघव हो गया, हर्षित हो गया, अभिनव हो गया, शिव चोपड़ा हो गया। देख रहे हो 30 बच्चे, 40 बच्चे, 45, 48, 50, 60, 70, 80, देख रहे हो कितने सारे बच्चे हैं। ऐसी 200 से ज्यादा बच्चे हमारे पास होते हैं क्योंकि हम 200 ही बच्चे लेते हैं, ज्यादा बच्चे भी नहीं लेते क्योंकि हम लोग क्वालिटी पे देखते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि बहुत ज्यादा बच्चे आ जाए, इसलिए क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स ही हमारे पास बस आते हैं। अब देखो बच्चों हमारे पास कितने सारे बच्चे आते हैं, किस किस रैंक के। 6000 हो गया, 10000 हो गया, 74000 हो गया, 56, 18000 का बच्चा हो गया, 13000 का, 35000 का हो गया, 3000 का बच्चा हो गया हमारे पास, 4000 का बच्चा हो गया, 75000 का बच्चा हो गया, 96000 का बच्चा हो गया। तो हर एक तरीके का बच्चा आता है। 46000, 1 लाख वाला बच्चा भी होगा। तो काफी सारे बच्चे आते हैं। देख लो 90,000 के बच्चे हो गए। तो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं जिसकी जितने बच्चे की रैंक आती है, हर बच्चा 1 लाख वाला जो भी है, हर बच्चा ही स्टूडेंट जो ज्वाइन करता है। तो चाहे आपकी जो भी रैंक आई, आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए अगर बेस्ट चीज चाहिए तो अब बच्चों में इसके फीचर्स समझा देता हूं। तो फीचर्स की सबसे पहले बात करेंगे तो जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो बच्चों, तो ज्वाइन करते ही आप सभी को एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देने वाले हैं। साथ ही में जाकर के वो आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे जिसमें कि वो सारे बच्चे होंगे जो भी कॉमेड के थ्रू सारे कॉलेजेस में जाने वाले हैं, जिससे कि अगर उस सेम कॉलेज का बच्चा आपको मिल जाएगा तो आप शुरू से ही फ्रेंडशिप वगैरह सारी चीजें ऑलरेडी शुरू से बना के रख सकते हो, कोडिंग वगैरह हर एक चीज करने के लिए। इसके अलावा आपको कॉल सपोर्ट देखने को मिलता है। जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप लोग कॉल करके भी सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है और हर बच्चे का ब्रांच प्रेफरेंस अलग है, हर एक चीज अलग होती है और हर बच्चे की यूनिक रैंक की वजह से उससे जो है अलग तरीके से चॉइस फिलिंग, अलग तरीके से काउंसलिंग, हर एक चीज यूनिक से करनी पड़ती है, इसलिए पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होती है। इसके साथ ही में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें हम लोग सारे डाउट्स वगैरह हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। तो इतनी सारी चीजों के लिए बच्चे आप पूछ रहे हो कितनी फीस ले रहे हैं। फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, उन बच्चों के लिए ओनली 1999 रुपीज अभी फीस रहने वाली है। और ये जैसी ही वीडियो डल रही है तो मे भी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके होंगे और 50 स्टूडेंट्स के बाद इसकी फीस 2499 हो जाएगी। VIT वगैरह में हमने शुरू किया था आपका 1999 से, अभी उसकी फीस 2499 है, अभी 3499 होने वाली है कभी भी। इसलिए आप लोग भी जितना जल्दी हो उतना जल्दी ज्वाइन कर लो, वरना बाद में जिंदगी भर रिग्रेट ही करते रहोगे। आई होप सो बच्चों सब कुछ समझ आ गया। कुछ डाउट वगैरह रह गए तो कमेंट सेक्शन में पूछना और ध्यान से जाकर के आप लोग जो है काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।